जल्दी आएगा। घमंड करते हुए सिर ऊंचा करके आंखें मटकाते हुए कुंकरियों को चमचमाते हुए ठुमक 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 चलते हैं। पुरुषों के घमंड दूर हो जाएगा, स्त्रियों के घमंड भी दूर हो जाएगा। घमंड छोड़ो, नम्र बनो। ये स्त्री, ये महिला को क्यों आशीर्वाद मिला? नंबर 1, यीशु को प्रभु होके अंगीकार किया। नंबर 2, नम्रता। कुत्ता का बेटी, समझ, मैं एक कुत्ता के बच्चे हूं, नम्रता। लास्ट, तीसरा कारण इसका बड़ी विश्वास है। प्यारे प्रभु जी, भेड़शाला में, भेड़ों के कैंपस में एक डॉग, कुत्ता अनधिकृत रीति में घुस गया। मैं, ये भेड़ों की शाला कौन? इस्राएल। एक ही कुत्ता आ गया, कौन? मैं। इस्राएल के बीच में आपके सामने एक ही कुत्ता आ गया ना। जो भोजन आप लाए भेड़ों को दे दो, इस्राएल को दे दो। अनधिकृत रीति में, अनऑथराइज्ड एंट्री ऑफ वन डॉग इन द कैंपस ऑफ द शीप। शीप के कैंपस में अनऑथराइज्ड एंट्री। एक कुत्ता का बेटी आगे, मुझे जीवन भर के भोजन मत दो, इस्राएल के दे दो। जीवन भर के भोजन मैं नहीं चाहती हूँ, साल भर के भोजन मैं नहीं मांगती हूँ, महीना के भोजन मैं नहीं चाहती हूँ, सप्ताह भर के भोजन मुझे नहीं चाहिए प्रभु जी। दिन भर के भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मुझे नहीं चाहिए। एक वक्त का भोजन कितना होगा? एक मीटिंग में गया तो लड़का के हाथ में कितना रोटी कितना मछली दिया? कितना रोटी कितना मछली? 2 मछली और कितना रोटी? 5। जब एक वक्त का भोजन में 5 रोटी होता ना, मुझे 5 रोटी भी नहीं चाहिए। एक रोटी वे भी पूरा नहीं चाहिए। पिता प्रभु जी, जब रोटी खाते हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा करके खाते हैं। अचानक बच्चों जब खाते हैं ना रोटी, चूर चार टुकड़े जो ये मेज के नीचे गिरता, वो कुत्ते के बच्चे आकर लेते हैं ना, मुझे एक टुकड़ा रोटी चाहिए। हालेलुया। एक रोटी का एक टुकड़ा चाहिए। आज मिल गया तो मेरा बेटी चंगी हो जाएगी। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, ये रोटी के टुकड़ा का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊं। आपके मुंह से आने वाले, निकलने वाली एक वाणी काफी है। हालेलुया। आपके मुंह से निकलने वाले एक शब्द मेरे लिए काफी है। लगभग 10 महीना तक मेरे पेट के अंदर समाप्त थी। बड़े दर्द के साथ बच्चा को जन्म दी। पालन पोषण करके, चुंबन करके, पॉलिश करके, मालिश करके और उसको चुंबन दे के मैं उसको पालन पोषण किए। हाथ बड़े हो जाते हैं बेटी का और पैर बड़ी हो जाती है। दांत आया, घुटने में आ रही, देखते देखते डेवलपमेंट मैं देखते रहे। लेकिन बचपन से और बालकपन की दशा में आ गई। मेरे हाथ से शैतान इसको छीन ली। तुरंत मेरे बेटी नीचे गिर गए, आंख खोलती, फूक निकलता, कभी कभी कुआं में, कभी कभी आग में। बहुत मंत्र तंत्र हो गया। देशी दवाई, विदेशी दवाई आ गए। बहुत लोग आकर पूजा किया, परंतु मेरा बेटी की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर हो रही है। और प्रभु जी बहुत सताते हैं। अभी कोई दवाई नहीं, कोई मंत्र तंत्र से फायदा नहीं। नाराज हो गए। तब मैंने आपके बारे में सुना, इस्राएल में एक प्रभु का जन्म हो गया है। वो देखने से दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। अगर वो कुछ कहेगा, उसके मुंह से निकलने वाली वाणी से महासागर शांत हो जाता। हालेलुया। छोड़ो बोलने से छोड़ जाता है, शैतान भाग जाता है। मुझे जीवन भर की रोटी नहीं चाहिए, साल भर की रोटी नहीं चाहिए, महीना की रोटी नहीं चाहिए, सप्ताह भर के भोजन नहीं चाहिए, दिन भर की नहीं चाहिए। प्रभु एक वक्त के 5 रोटी में एक रोटी का एक टुकड़ा मुझे दे दो। आपके मुंह से एक वाणी अगर निकले, मेरा बच्चा चंगी हो जाएगी। हालेलुया। यीशु ने कहा, हे महिला, तेरे विश्वास बड़ा है। हालेलुया। जैसे तुम चाहती है वैसे ही होने दो। तू
बड़ी नहीं, तुम्हारी खूबसूरती बड़ी नहीं, तुम्हारा तंदुरुस्ती बड़ी नहीं, तुम्हारा धन संपत्ति बड़ी नहीं, तुम्हारे परिवार बड़े नहीं, तुम्हारे डिपॉजिट बड़े नहीं, तुम्हारा प्रार्थना बड़े नहीं, तुम्हारे व्याकरण का कानून ग्रामर लॉ बड़ी नहीं, लेकिन मेरे लिए समस्या नहीं, तुम्हारे विश्वास बड़ा है। हालेलुया, तुम्हारे विश्वास बड़ा है। जैसे तुम चाहती है वैसे होने दो। तुरंत वो जल्दी चली गई। तब लड़की की हालत बदल गई। मम्मी मम्मी मुझे भी स्कूल जाना, बुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, कलम चाहिए, कंघी चाहिए, तेल चाहिए, साबुन चाहिए। आलू क्या हो गई बेटी? मम्मी थोड़ी देर के पहले जब मैं बिस्तरे में ऐसे लेटी थी, एक प्रज्वलित ज्योति मेरे कमरे में चमका। हालेलुया, मैंने देखा मम्मी दुष्टात्मा भाग गया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया। हालेलुया, ओ मैं चंगा हो गया प्रभु जी। मम्मी कब? यीशु के मुंह से ये रोटी के टुकड़ा जब से गिरा। प्रभु को धन्यवाद करें। कैसे तुम चाहती है वैसे को अर्थात तुम्हारी इच्छा पूरा हो। तुम्हारे बेटी को चंगाई मिले ऐसे यीशु ने नहीं कहा, परंतु यीशु ने ऐसा कहा जैसे तुम चाहती वो पूरे हो, तुम्हारी इच्छा पूरा हो। क्योंकि अगर ये बेटी चंगे होगी, भविष्य में इसको प्रभु के काम के लिए भेजना, यीशु के सुसमाचार फैलाना, ये सब मन के अंदर है। माता जी ने समर्पण किया, ये समर्पण की प्रार्थना भी यीशु सुन लिया। हालेलुया, तुम्हारे मन के विचार भी जांचने वाला। जैसे तुम चाहते तुम्हारी इच्छा पूरा हो। एक और अर्थ है इसके लिए। कुछ महीने के बाद में जब समना बगीचा में यीशु घुटना टेका, बाकी चेले सो रहे थे, एक कटोरा नीचे आ गया। तब प्रभु यीशु ने पिताजी से कहा, प्रभु जी अगर कोई रास्ता है ये कटोरा मेरे पास से निकाल दो। फिर यीशु ने कहा, बल्कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरा हो। हालेलुया, पिताजी से कहा मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरा हो। इसी शब्द स्त्री से भी कहा, बेटी मेरी इच्छा नहीं तुम्हारी इच्छा पूरा हो। ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आएंगे प्रभु यीशु। हालेलुया, बेटी चंगा हो गए। आप कितने लोग चाहते हैं वो बेटी को देखने के लिए? सबको इच्छा। सॉरी, वो बेटी आज हमारे मीटिंग में नहीं आई है, वो स्वर्ग राज्य में चले गई। कितने लोग चाहते हो माता जी को देखने के लिए? मैं भी चाहता हूँ। सॉरी, वो माता जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो भी परमेश्वर के राज्य में चले गई। और चेले लोग जो दृक साक्षी हैं, आई विटनेस है, 12 में कोई आज हमारे मीटिंग में नहीं आया। 11 लोग स्वर्गलोक में हैं, एक अधोलोक में भी है। समझा? 12 में 11 लोग स्वर्ग राज्य में, बाकी एक यहूदा इस्करियोता नीचे भी। कोई व्यक्ति आज इधर नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जो उसको आंखों से देखा वो हमारे बीच में है। हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह आया है। विश्वास करते हो तो खड़े हो जाइए सब लोग, हाथ पूजा करके थोड़ी देर मुंह खोल के धन्यवाद करो। हालेलुया, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए।